तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की हैं, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम योगी के साथ साथ उनका पूरा कैबिनेट भी आस्था की डुबकी लगा रहा, लेकिन आस्था और श्रद्धा से सराबोर इन तस्वीरों में विपक्ष राजनीति खोज रहा। विपक्ष इन तस्वीरों में सियासत के अवसर तलाश रहा। योगी सरकार की आस्था की डुबकी पर विपक्ष को जलन हो रही। विपक्षी आग बबूला है, कोई नियत पर सवाल उठा रहा तो कोई महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगा रहा। विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट ने महाकुंभ में बैठक की। योगी सरकार ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक और आस्था की डुबकी के साथ योगी आदित्यनाथ ने अगले कुंभ का प्लान भी बता दिया। महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा से, डेवलपमेंट और रोजगार की दिशा से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। लेकिन योगी सरकार के विकास और आस्था के संगम पर विपक्ष आग बबूला है। अब तक कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक संदेश देने के लिए महाकुंभ में बैठक कर रही है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट में वहां बैठक करना और कुंभ में स्नान करना, ये बातें बीजेपी के लिए माने रखती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं। और कुंभ में आए दूर दराज के देश के कोने कोने से आए साधुओं के लिए नहीं। अव्यवस्थाएं हैं, साधुओं के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, आम जनता के लिए तिरपाल नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसी व्यवस्था, कैबिनेट की व्यवस्था, कैबिनेट के स्नान से क्या उन आम आदमियों को कुछ राहत मिल जाएगी क्या? और जो दुश्वारियां हैं वो बहुत ही मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक कुंभ में इस तरह की दुश्वारियां कभी नहीं हुई। योगी कैबिनेट की एक साथ डुबकी से विपक्ष घबराया है। अखिलेश बता रहे हैं कि उनके नेता स्नान कर फोटो नहीं डालते, लेकिन अखिलेश शायद भूल गए कि इसी महीने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया और फोटो खुद ही सोशल मीडिया में डाली। अखिलेश ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश को महाकुंभ की भव्यता देखकर जलन हो रही है। अखिलेश एक धर्म का वोट पाने के लिए सनातन पर चोट कर रहे हैं। तो उन्होंने सदैव सनातनियों की आस्थाओं पर कुठाराघात किया है। ना आजम खान जैसे व्यक्ति को नोडल मिनिस्टर बनाया था, भगदड़ मची थी, व्यवस्थाओं में था। आज इतना सुंदर कुंभ है कि आज 45 करोड़ से अधिक लोग यहाँ श्रद्धालु आएंगे और आप देख रहे हैं, आप सब इस चीज के गवाह हैं कि कैसी व्यवस्था क्या हो सकती है। तो अखिलेश जी तो परेशान हैं, वो उनको ईर्ष्या हो रही है और वो हिंदुओं की और सनातनियों की आस्थाओं पर लगातार चोट करने का उनका स्वभाव है। अपने लिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमारे सनातन धर्म का अपमान करें, गलत कहें, क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें। मैं नहीं समझता कि राजनीति में ऐसा दौर कभी और आया था जब किसी धर्म को सिर्फ इसलिए, किसी धर्म की आलोचना सिर्फ इसलिए की जाती है कि किसी धर्म के लोग हमारा समर्थन कर देंगे, हमको वोट दे देंगे। सेवा पर भरोसा नहीं रहा। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है। उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। महाकुंभ में हो रही सियासत पर कांग्रेस भी पीछे नहीं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर कांग्रेस ने नकल करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा दिए तो बीजेपी ने पलटवार किया।
कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल दल की नकल करने वाले भाजपा के लोग कभी अपनी नीयत नहीं सही कर सकते। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है, नकल तो उतार रही है, लेकिन नीयत पर सवाल है। तो कांग्रेस को सलाह दूंगा कि सलाहकार बदले। विपक्ष शकुनी मामा जैसे थे तो कौरव जैसे लोग हार गए थे, और कृष्ण जैसे सलाहकार थे तो पांडवों की जीत हुई थी। वो सलाहकार हैं, उनके आज के दिन में है। नकल से अकल आती है, कम से कम कांग्रेस नकल तो कर ले कि मोदी क्या कर रहे हैं, क्यों जनता खुश है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर विकास का मॉडल बताया, साथ ही पूरी कैबिनेट की एक साथ डुबकी लगाकर सनातनी धर्म भी निभाया। लेकिन क्या अखिलेश और राहुल के पास इन दोनों का जवाब नहीं है? इसीलिए वो महाकुंभ पर तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या योगी कैबिनेट की एक साथ आस्था की डुबकी से हिंदू एकजुटता को और भी बल मिलेगा? इसीलिए विपक्ष घबरा गया है। सवाल ये भी है कि विपक्ष के नेता राहुल अखिलेश भी क्या महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे या तुष्टीकरण की सियासत के लिए महाकुंभ से किनारा ही करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद के साथ डुबकी ने क्या जातीय सियासत की आहुति दे दी है? इसीलिए हिंदू एकता का बड़ा संदेश है? क्या इसलिए बौखलाहट है? क्या इसलिए जलन की बात है जो बीजेपी कह रही है? चलिए, मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और दानिश कुरैशी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर है, लेकिन इनकी विचारधारा एमआईएम को सपोर्ट करती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लोग यहाँ पर मौजूद है। एक एक सवाल मैं पहले लोगों से पूछ लेता हूँ। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैबिनेट की बैठक थी, ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? सही हुआ है। सपा कह रही है कि ये सब दिखावा चल रहा है। काहे दिखावा चल रहा है? दिखावा है कि काम हो रहा है? दिखावा नहीं, काम हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं बाबा जी का। हाँ, दिखावा नहीं हो रहा। ये सपा कह रही है दिखावा हो रहा है कैबिनेट बैठक के नाम पर। नहीं सर, ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, ये बिल्कुल हिंदुओं का है। किसी को दिखावा लग रहा है क्या यहाँ पर? दिखावा नहीं हो रहा है, एकदम सही काम हो रहा है। दिखावा 1% भी नहीं हो रहा है। अब फराज की दवाई बताइए, लोग कह रहे हैं दिखावा नहीं है, तो जलन आप लोगों को इसी वजह से हो रही है क्या कि महाकुंभ में बैठक हो गई? भाई, पॉलिटिकल संदेश आप लोगों के हिसाब से, हिंदू एकता का संदेश अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो इसलिए जलन की बात है। राकेश जी, देखिए, जलन वलन तो खैर पता नहीं आप ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, आपका पूरा अधिकार है। जरा एक वीडियो ये भी देखिए। ये साधु हैं, ये महाकुंभ में साधु लोग हैं जो वहां के इंतजाम के ऊपर बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। जो वीआईपीज आ रहे हैं, उनके काफिले की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी असुविधा हो रही है। अब दूसरी बात, मेरे यहां पर 2 सवाल हैं राकेश जी। अब मेरे यहां पर 2 सवाल हैं। पहला मेरा सवाल ये है, कैन यू हियर मी? हाँ राकेश जी, अब मेरे यहाँ पर 2 सवाल हैं। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उनकी जब से केंद्र में सरकार आई है, करीब 11 साढ़े 10 साल हो रहे हैं, और जब से उत्तर प्रदेश में, तब से इन्होंने काम तो किया नहीं है। तो किसी न किसी तरह से ये धर्म को राजनीति में मिला करके एक परोसना चाहते हैं, ताकि इनके जो कुकर्म हैं, जो इन्होंने जनता के साथ कुकर्म किए हैं, वो छुपे रहें। मैं आपको अंबेडकर जी का यहाँ पर कोट बताऊंगा। उन्होंने क्या लिखा था कि भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स द हीरो वर्शिप इज श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअली अ डिक्टेटरशिप। अरे भाई फराज किदवई, आपने 1.5-2 मिनट बोला, और आपने जो इन साधु की बात दिखाई मैंने नहीं देखा। कल हमारे शो में अखाड़ा परिषद के भी लोग थे, और उनसे ये मैंने सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि एक साधु के यहाँ कुछ टेक्नीशियन देर से पहुंचा था, इससे नाराज हो गए थे, अधिकारी को सूचना मिली, तुरंत ठीक करा लिया गया था। अब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कुछ बोल दिया। मुझे नहीं पता कि आपने किसकी बात सुनाई है, नहीं सुनाई है, पहली बात है। रही बात जलन की बात मैंने नहीं कही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं आपको जलन हो रही है। नहीं, और एक बात और सुनिए, आप कह रहे हैं कि तस्वीर खिंचवाना बड़ी बात है। भाई, लोग तो बहुत हैं जो नहाकर तस्वीर भी नहीं डाल रहे हैं। अखिलेश यादव तस्वीर डालें अपने सोशल मीडिया हैंडल से तो ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मीडिया कवर कर दे, वो तस्वीरें चल जाए तो आप लोगों को दिक्कत है। अजीब परिभाषा है आप लोगों की कवरेज की। भाई नहीं, हम लोग राजनीति के लिए तस्वीर नहीं डालते हैं राकेश जी। अब आप मुझे पूरी बात नहीं करने दीजिएगा तो फिर कैसे? तो किस लिए तस्वीर डाला था?
आप सुनिए, अखिलेश यादव की तस्वीर किस लिए डाला था सोशल मीडिया पर? आदरणीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर किसी भी राजनीतिक कारण से नहीं डाली गई थी। उनके चाचा जी का देहांत हो गया था, उसके अस्थि विसर्जन के लिए वहां पर गए थे। समाजवादी पार्टी कभी भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सब काम नहीं करती है। अब अगर आप मुझे बोल, देखिए, मैं व्यक्तिगत पर नहीं जा रहा हूं, उसमें कोई भी शोक संदेश नहीं था फराज किदवई, उसमें कोई भी शोक संदेश नहीं था। उसमें सिर्फ एक बात का जिक्र था, मकर संक्रांति की बधाई थी, और यह भी उस पोस्ट में कहा गया था जिसका जहां मन करे ना है, गंगा जी तो बहुत जगह है। तो ये मत कहिए कि उसमें राजनीतिक संदेश नहीं था। नंबर एक बात है, और नंबर एक बात है कि आप करें तो राजनीतिक नहीं है, वो करे तो राजनीतिक हो जाता है। तो कहिए कि दिक्कत भाई सनातन से है, और कहिए तो मैं यहां से लोगों से पूछ देता हूं। मैं सुनिए राकेश जी, मुझे पता था कि आपके साथ डिबेट है, तो मैंने इस मोबाइल में 15 क्लिप्स रख रखी हैं वही कुंभ की। आप समझिए, मैं रिसर्च करके आता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतनी तैयारी करके मेरे साथ आया करिए, मैं यही चाहता हूं जी। अब अगर आप मुझे टाइम दीजिए तो 15 की 15 क्लिप सुना दूं। एक और सुन लीजिए, चलिए छोड़िए, मैं आपका जो है नहीं, 15 क्लिप मत सुनवाइए भाई, बता दीजिए। एक और क्लिप, अरे एक और क्लिप देख लीजिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। लीजिए, ये लीजिए, ये साधु हैं, ये भी साधु हैं। वहां पर जिस तरह से बद इंतजामी राकेश जी चल रही है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जो दिखाना चाहेंगे वो आप दिखाइए, लेकिन जो यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, या जो लोग देख रहे हैं, उसकी तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। अब आप सुनिए, अब आप कैबिनेट की बात कर रहे थे। नहीं, ठीक है ना, आपके हिसाब आपने अपने नहीं, अजय आलोक जी रुकिए, मैं आपको व्यवस्था पर भी बात कर लूंगा, लेकिन अजय आलोक ये 15 क्लिप अपने हिसाब से ले आए, लेकिन कम से कम 4-5 प्रवक्ताओं को मैंने इनवाइट किया सपा के कि भाई आप आ जाइए, मैं आपके साथ घूम दूंगा और आप यहीं से डिबेट करिए, बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मोस्टली रोज यहीं पर डिबेट कर रहा हूं, तो आप आ जाइए। लेकिन ये आने को कोई तैयार नहीं, कोई लखनऊ में बैठेगा, कोई दिल्ली में बैठेगा, कोई मुजफ्फरनगर में बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, वहां से क्लिप लेकर आएंगे। क्लिप की सच्चाई क्या है नहीं जानेंगे। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो ये अखिलेश यादव का ही ट्वीट है, उन्हीं के हैंडल से, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। ये देख ले सबको, आपके दर्शक। अभी ये कह रहे थे कि चाचा का देहांत हो गया, अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। मतलब कुछ भी बोलना है भाई, कुछ भी बोल देना है ना, कुछ भी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वो विसर्जन करने गए थे? अब एक मिनट, अब आप बीच में आपके नहीं बोला फराज जी, बीच में आपके नहीं बोल रहा था मैं। सुनिए ना आराम से, मैं जानता हूं बेचैन हो जाते हैं आप लोग। आज तो गंगा मां के यहां डुबकी पूरी कैबिनेट ले रही थी, डूब आप लोग रहे थे। तो ये आपकी समस्या है ना भाई, ये हमारी समस्या नहीं है। हम इसमें खुश हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की एक राष्ट्रीय पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत पे इस महाकुंभ मेले से हो रही है। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभूतपूर्व मैनेजमेंट है साहब, अभूतपूर्व मैनेजमेंट है। जो लोग गए हैं, जो जा रहे हैं, ट्रेन की ट्रेनें भरी जा रही हैं, जगह नहीं मिल रही है। 40-40 हजार रुपए का इलाहाबाद का हवाई किराया हो गया है, और तब भी लोगों में होड़ मची हुई जाने की, और हर लोग खुश है, सेटिस्फाइड है वहां के इंतजाम से। 1.5 लाख से तो ऊपर टॉयलेट बने हुए हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? खाने पीने का इंतजाम, हर अखाड़ा में खाने पीने का इंतजाम है, उसके अलावा खाने पीने का इंतजाम है। जबरदस्ती बद इंतजामी ये क्या सपा वाला कुंभ समझा हुआ है? क्या सपा वाला कुंभ समझा हुआ है? आग लगती है आधे घंटे के अंदर काबू किया जाता है। आप क्या समझे हुए हैं इसको? ये ह्यूमन मैनेजमेंट का इससे बढ़िया शोकेसिंग पूरे विश्व में भारत के लिए नहीं हो सकता है जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको एक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते उत्तर प्रदेश पे, अपनी सरकार पे और भारत पे गर्व करना चाहिए। 45 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर, उससे ज्यादा लोग दर्शन करेंगे, नहाएंगे। 9 करोड़ के लोग लगभग अभी तक नहा चुके हैं, और उसके ऊपर ये तुच्छ घटिया राजनीति कुंभ की। और दूसरा कहते हैं कि कैबिनेट पॉलिटिकल है। अरे कैबिनेट तो हमेशा पॉलिटिकल होती है। हम तो हमेशा राजनीति हमने धर्म के साथ किया है, अधर्मी राजनीति करना हमारी फितरत नहीं रही है। नहीं, एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल है फराज किदवई कि भाई ये मंत्री अगर धर्म के साथ राजनीति हो रही है और सकारात्मक हो रही है, तो इससे दिक्कत क्या है? इससे वर्ग को खुश करने के लिए अखिलेश जाने। हाँ, अजय आलोक जी मैं आता हूँ, ये जरा एक बार कैमरा तस्वीर दिखाइए। एक तो सुरक्षा की निगरानी लगातार हेलीकॉप्टर से हो रही है, तो कोई सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए वो छोड़ दीजिए। यहां से संगम बमुश्किल 100 मीटर दूर है। और जरा रवि तस्वीर दिखाएगा, और फराज किदवई देखिएगा, अजय आलोक आप भी ये तस्वीर देखिएगा। आप देखिए यहां से बमुश्किल 100 मीटर भी नहीं है, और कितने टॉयलेट है। लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट ही नहीं है भाई।
आप जहां चले जाइए जहां टेंट नहीं है, खाली जगह है, वहां पर भी टॉयलेट है, वहां पर भी पानी की व्यवस्था है, लोग हैं। जल्दी से जरा एक क्विक रिएक्शन, फिर फराज की दवाई जवाब दीजिएगा। कोई असुविधा आपको हो रही है महाकुंभ में? नहीं कोई असुविधा नहीं हो रही। किसी को हो रही है भाई? नहीं हो रही है तो हाथ उठाओ। नहीं कोई अव्यवस्था हो रही है? टॉयलेट, पानी, बिजली, खाना पीना कोई? एक सवाल, सपा के नेता लाइव शो में हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि घोर अव्यवस्था है, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं पूरा साफ सुथरा है, कुछ अधूरा है। सही है, सब सही है, सब सही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। घर देख के सब ऐसी लगता है, कुंभ में आइए तब आपको पता लगेगा क्या है नहीं है। अब देखिए फराज की दवाई और कैसा लिटमस टेस्ट चाहिए भाई? बोलिए, महाकुंभ के किस कोने में चला जाऊं और लोगों से पूछ लूं? लीजिए लिटमस टेस्ट लीजिए, महाकुंभ का लिटमस टेस्ट लीजिए, लिटमस टेस्ट लीजिए महाकुंभ का। क्या जो वहां पर अव्यवस्था नहीं, महाकुंभ में लोगों का, आपकी बातों का लिटमस टेस्ट भाई। महाकुंभ का लिटमस टेस्ट लेने लायक मैं नहीं हूँ। सुनिए, महाकुंभ सनातनी आस्था का प्रतीक है। आप लोग लिटमस टेस्ट लेते रहिए पर्वों का, सनातनी पर्वों का, सनातनी आस्था का। सुनिए, वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसका लिटमस टेस्ट देखिए। ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, ये कह रहा है कि वहां पे निषाद समाज के जो लोग हैं उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है। यानी कि जो मोदी जी की क्रोनिक कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है वो उस कुंभ में भी उन्होंने उतार दी। और संजय निषाद जी, अगर आप ये देख रहे होंगे तो आप ये देखिए कि वहां पे जो निषाद राज लोग हैं, जो नाविक हैं, अरे वो नहा रहे थे भाई योगी कैबिनेट के साथ, उनके साथ नहा रहे थे आज। छोड़िए, कहाँ आप लोग टीवी नहीं खोल कर देखते हैं क्या? उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है साहब, उनको नाव नहीं चलाने दी जा रही है, उनकी रोजी रोटी तक छीन ली जा रही है। लेकिन फिर वही बात है, फिर अजय आलो ये फिर मैं फराज की दवाई से उनकी वेयर अबाउट पूछूंगा, लोकेशन पूछूंगा तो ये कहीं दूर किसी लखनऊ कहीं और बैठे होंगे। यहाँ पर लोग कुछ और कहते हैं, ये बाहर से कुछ और कहते हैं निषाद नहीं, योगी कैबिनेट में आकर नहा लेते हैं राजभर निषाद सब, तो भी इनको समझ में नहीं आ रहा। प्रयागराज की है सर, प्रयागराज की है। क्या बात कर रहे हैं आप राकेश जी? प्रॉब्लम वही है ना कि मीठा मीठा हाथ, कड़वा कड़वा थू। अरे अब सुनिए सर, सुनिए क्यों अजय आलोक जी को इन सब बातों का जवाब देने दीजिए, आप मत लड़ाई करिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हाँ तो ठीक है, अजय आलोक को मैंने क्वेश्चन टॉस किया, अजय आलोक जवाब दीजिए। ठीक है, रुकिए फराज की दवाई, रुकिए। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश जी आज 1 साल हो गया, मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूं। रामलला को विस्थापित हुए 1 साल हो गया, अखिलेश गए वहां? नहीं गए। क्यों? अखिलेश के वहां रामलला के दर्शन करने से कोई नाराज हो जाएगा ना? ये तो हर चीज में अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। फराज जी आप मत बोलिए, ज्यादा बुरा मत मानिएगा, मैं दूसरे अर्थों में कह रहा हूं। आप धर्म से हिंदू नहीं हैं, इसलिए कुंभ पे आस्था पे सवाल आप मत उठाइए। आप भले राजनीतिक कारण से कर रहे हो, लेकिन यह संवाद अच्छा नहीं जा रहा है। आपको कोई हक नहीं होता है महाकुंभ पे कुछ भी बोलने का। पहली बात, समाजवादी पार्टी अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर मैनेजमेंट की बात कर रही है, बोले, उनका आदत है छाती पे सांप लौटते रहता है, लेकिन आप इस तरह से अपमानित मत कीजिए कुंभ को। वहां अभी भी मौजूदा स्थिति में 25 लाख लोग रोज दिन डुबकी लगा रहे हैं और लोग रुके हुए हैं वहां पे। तमाम देश के संत वहां रुके हुए हैं, सारे साधु रुके हुए हैं, नागा लोग रुके हुए हैं। अव्यवस्था अव्यवस्था अव्यवस्था, आपको क्या मतलब है भाई? अव्यवस्था तो आपने व्यवस्था कभी देखी ही नहीं है। आपने जब कुंभ करवाया था, आजम खान को वहां पे जाके हेड बना दिया था महाकुंभ का, कहीं ऐसा सुना है आपने? लगातार नहीं अजय आलोक जी, एक अभी अपडेट आया है, दर्द दे रहा है छाती पे कि सारे अजय आलोक जी एक अपडेट आया है, और अपडेट ये आया है कि एक अजय आलोक जी, शायद आप भी जानकारी में नहीं होगी, एक अखिलेश यादव ने अभी जो है शो के दौरान एक ट्वीट किया है, एक सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है त्रिवेणी को करे प्रणाम, रखे नहान का मान। क्या नहान का मान तोड़ा गया? यार फराज की दवाई समझाइए तो। राकेश जी, अभी मुझे अजय आलोक जी ने बोला कि क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं तो मैं नहीं सर, अजय आलोक जी का जवाब दीजिएगा। नहीं अभी अजय आलोक जी का बाद में जवाब दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मुझे मेरा सवाल है कि नहान का मान क्या तोड़ा गया है राकेश जी, और कैसे तोड़ा गया है वो समझाइए। राकेश जी, बिना अजय जी की बात का जवाब दिए मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी ये नसीहत दी गई है कि क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं इसलिए मैं कुंभ पर नहीं बोल सकता, तो मैं चुप बैठा हूं। नहीं ये कोई बात नहीं है कि आप हिंदू नहीं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हिंदू जितना महाकुंभ को समझेगा आप नहीं समझ पाएंगे, ये सही बात है। मैं इस्लाम को नहीं समझ पाऊंगा, ये भी सही बात है। ये नहीं, मैं अच्छी तरह से समझ लूंगा। सुनिए राकेश जी प्लीज, आप जो है ना, आप जो है ना, मतलब मैं क्या बताऊं,
मैंने जब आप रामचरित समझ मानस भी लेंगे पढ़ी है, तो मैंने गीता जी महाकुंभ भी की पढ़ी है। महानता नहीं, कुछ पे मत बताइए भाई, सवाल मुझे मत बताइए नहान का मान कैसे तोड़ा गया है? पे सवाल मत सुनिए, उठाइए। और मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, लेकिन अब मुझे यहां पर धमकी दी गई है कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो मैं कुंभ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, तो मैं नहीं बोलूंगा, वरना ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। इनसे अरे ये धमकी क्यों लग गई आपको? अजय आलोक इनको धमकी आपने दे दी, ये कह रहे हैं धमकी दिया है आपने। मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैंने कहा कि महाकुंभ की पवित्रता पे सवाल मत उठाइए, महाकुंभ की महानता पे सवाल मत उठाइए। अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए इतने बड़े आयोजन पे जो कि पूरे हिंदू धर्म की विरासत को उठाया, आप उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं आप लोग, बताइए क्या लगातार आप लोग उठा रहे हैं। अभी क्या ट्वीट किया? अभी क्या ट्वीट किया? पवित्रता पे अभी क्या ट्वीट किया अखिलेश यादव ने? अभी आपने ट्वीट क्या किया अभी अखिलेश यादव ने? आपने सुना नहीं राकेश जी ने क्या ट्वीट दिखाया आपको? आपने अभी एक एज ए इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है। आप कोई एज ए इंडिविजुअल नहीं होता है। वहां पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। 9 करोड़ से ऊपर लोग जाके दर्शन कर चुके हैं और आप सवाल उठाएंगे। इंडिविजुअली आपने बोला नहीं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा आपने को? अखिलेश यादव ने अभी क्या ट्वीट किया? यू आर नॉट हिंदू, सो यू डोंट हैव राइट। बिल्कुल, आपको नहीं बोलने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। फराज किदवई, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए, अजय आलोक से आप निपटते रहिएगा। सुनिए फराज किदवई, अजय आलोक से निपटने के लिए मेरा ऑन एयर टाइम आप मत खराब करिए। मेरा ऑन एयर टाइम आप अजय आलोक से निपटने के लिए खराब मत करिए। आप निपटते रहिएगा, अलग से निपट लीजिएगा। मेरे सवाल है कि नहान का मान कैसे तोड़ा गया? आपको 2 मिनट में सोचने के लिए समय देता हूं और बिना आपसे इस सवाल का जवाब लिए मैं शो खत्म नहीं करूंगा। दानिश कुरैशी, मैं थोड़ा देर से आ रहा हूं क्योंकि आज मुख्य डिबेट भाजपा सपा के बीच थी। मुझे एक बात बताइए भाई, ये डुबकी से जातीय सियासत की आहुति है, इसलिए इतनी बेचैनी है, तुष्टीकरण है, क्या है, क्यों इतने सवाल है, कहां नहान का मान टूट गया? रुकिए दानिश कुरैशी, 30 सेकंड बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अजय आलोक जी की अगर बात की जाए तो उन्होंने 2 आंकड़े दिए। एक, करीब 1 करोड़ लोग रोज कुंभ में स्नान कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं इस्तेमाल के लिए। अब उनसे ये पूछ लीजिए कि 1.5 लाख मतलब 1%, 1.5 लाख लोगों को अगर एक बार शौच के लिए जाना हो तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार लाइन लगेगी? तो आंकड़े तो आपके सामने हैं, दानिश कुरैशी के देने की जरूरत नहीं है। दोनों ही आंकड़े अजय आलोक जी ने ऑन एयर कहे हैं, अगर आपको चाहिए। अरे दानिश कुरैशी, मैंने आपसे फराज किदवई को फराज किदवई और सपा को बोलने में आपको दिक्कत होती है क्या? उस पर सवाल उठे तो बोलने में दिक्कत होती है क्या? कितने टॉयलेट है, क्या है, कैसे लोग जा रहे हैं? आ जाइए भाई, घूम लीजिए आकर। सुविधा होगी, अरे कोई भी नागरिक को सुविधा होगी तो हम सवाल तो करेंगे। इनको टॉयलेट करवाइए कुंभ। अरे तो 1 करोड़ लोग एक साथ आके थोड़े नहीं नहा रहे हैं भाई, गजब की बात है। 1 करोड़ लोग एक साथ थोड़े नहीं आ जा रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि 1 करोड़ लोग सीधे प्रयागराज में उत्तराखंड पर आके खड़े हो गए, ऐसा होता है क्या? फर्जी आंकड़े जो है ना, देखिए अजय आलोक जी। अरे फर्जी आंकड़ा, ओफो, चलिए अवनिजेश जी, रुकिए अवनिजेश जी, रुकिए दानिश भाई माफी के साथ आज थोड़ा सा समय कम मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अवनिजेश जी, ये नहान का मान कैसे टूटा है जो अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फराज किदवई से और यहां भी लोगों से पूछूंगा। राकेश जी, पहली बात तो मैं फराज किदवई जी की बात पर भरोसा करता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं अपने किसी पारिवारिक जन की अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे और ट्वीट करते हैं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान किया। इससे घटिया और तुच्ची राजनीति नहीं हो सकती, इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। आप गए थे अस्थि विसर्जन के लिए और कह रहे हैं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान किया। फराज किदवई जी, या तो आपको अस्थि विसर्जन हिंदू सनातन धर्म का अर्थ नहीं मालूम, संदर्भ नहीं मालूम या तो आपको, और या फिर आप ये कहिए कि जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जन के किसी अस्थि विसर्जन में गया है और ट्वीट कर रहा है कि मकर संक्रांति पर किया या मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गंगा स्नान किया था, ये इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, राकेश जी, आप फराज किदवई हों या ये दानिश कुरैशी हों, ऐसे तमाम लोग किसी भी हिंदू महापर्व पर इनको मैंने खुश होते हुए नहीं देखा है। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप बताइए किस उस हिंदू महापर्व पर किसी समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने बहुत खुशी जाहिर की हो? पहली बात। दूसरी बात, आप राकेश जी, आप वहां पर उस जनता के बीच में खड़े हैं, लोग अपने मोबाइल पर यूट्यूबर को दिखा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? आप साक्षात जनता के साथ खड़े, उस पर भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ये सत्ता से बाहर है। मेरे एक सवाल का जवाब जो अभी तक नहीं मिला, और 15 सेकंड बताइए, आप बताएंगे नहान का मान कैसे टूटा है?
क्यों अखिलेश यादव ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा है, मुझे बताइए। ये मुझसे सवाल है राकेश। फराज किदवई आपसे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि पहले तो आपको मुझे संरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि अजय आलोक जी ने जो मेरा अपमान किया है एक भारतीय होने के नाते, मैं बड़ा आहत। अरे कोई पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास नहीं समय है। नाहन कमान कैसे टूटा, मुझे ये बताइए। पहले ये बताइए क्या मुझे कर रहे हैं। नहीं राकेश, मैं बताता हूँ। फराज साहब सुनिए। अरे क्या कुंभ पर बोलने के लिए फराज साहब मैं स्वतंत्र हूँ कि नहीं हूँ? फराज साहब, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। अगर स्वतंत्र है तब तो हम आगे बोलेंगे। इस डिबेट, अरे आप नहीं जवाब देना चाहते फराज किदवई? फराज किदवई आप नहीं जवाब देना चाहते हैं। बताइए भाई, अखिलेश यादव लिख रहे हैं नाहन का मान टूटा, क्यों लिख रहे हैं? कोई बोलेगा इधर से? पता नहीं, हमें तो समझ गलत विरोध करने गलत लिख रहे हैं। गलत है। बोलिए। ये उन्होंने टिप्पणी की है जो नाहन कमान से थे। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।